Hello friends, welcome to your channel MPPSC with Pravesh. In this video we are going to talk about current affairs for 6th of March 2025. तो 6 मार्च 2025 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू जीन बैंक। ठीक है, तो जीन बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। और अभी जो बजट हमारा आया है 2025-26 का, उसमें बोला गया है कि भारत का दूसरा सेकंड नेशनल जीन बैंक विल बी एस्टेब्लिश। ठीक है, तो जीन्स हम सभी समझते हैं कि जीन्स क्या होते हैं। वो हेरिडेटरी यूनिट्स होते हैं जिसके ज़रिए जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, सो जीन बैंक क्या होता है? इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल सच एज सीड्स, pollen और टिश्यू सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोटेंशियल एक्सटिंक्शन। तो जीन बैंक में क्या किया जाता है? जो सीड्स होते हैं, पॉलेंस होते हैं या टिश्यू सैंपल्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके रखा जाता है ताकि भविष्य के लिए उनका यूज़ किया जा सके और वो प्लांट्स एक्सटिंक्ट ना हो। और भारत का जो पहला जीन बैंक है वो कहाँ खोला गया था? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1996 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में 1996 में पहला खोला गया था। उसके बाद अभी जो है दूसरा खोलने की बात चल रही है। देन सेकेंड न्यूज़ इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। और इकोनॉमी में जो है हमारी न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ठीक है, तो टैरिफ क्या होते हैं? जो एक दो मतलब जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं एक दो इम्पोर्ट्स पे या एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एक तरह का आप इसको टैक्स समझ सकते हैं। सरल भाषा में टैरिफ्स आर जस्ट रिलेटेड टू टैक्स। लेकिन जब आप इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स में लगाते हैं तो उसको टैरिफ्स बोला जाता है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जो अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि यूएस विल इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 2। तो 2 अप्रैल से, क्योंकि इंडिया जो है बहुत सारे यूएस प्रोडक्ट्स पे चार्ज करता है टैरिफ्स को या टैरिफ्स लगाता है, तो उसका बदला लेने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। ठीक है, इंडिया के ऊपर। देन वी हैव सर्टेन आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स। ये आपसे कल्चर में सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछा जा सकते हैं। तो सबसे पहले आर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान जो है वो कर्नाटका का है। कथकली, मोहिनी अट्टम एंड कलियाट्टम आर फ्रॉम केरला। और परचाकली एंड बंदिया आर फ्रॉम लक्षद्वीप। एंड भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु। माथुरी एंड गुसाडी इज फ्रॉम तेलंगाना। अगर क्राफ्ट फॉर्म्स की बात करें तो जो 80 पक्का टॉयज़ हैं एंड कोंडापल्ली टॉयज़ हैं, दे आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। बंजारा एम्ब्रॉयडरी, डोकरा कास्टिंग, कलमकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग, सिल्वर फिलिग्री, जरी एंड जरदोजी आर फ्रॉम तेलंगाना। ब्लॉक प्रिंटिंग, कोकोनट शेल क्राफ्ट एंड टेराकोटा फ्रॉम पुडुचेरी। चेन्नापटना टॉयज, मैसूर रोजवुड इनले आर फ्रॉम कर्नाटका। एंड कोटा पॉटरी, स्टोन कार्विंग एंड तंजोर पेंटिंग फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये क्राफ्ट फॉर्म्स हैं, इनको एज इट इज़ याद रखना है। प्रीलिम्स में ऑप्शंस में आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक पर्सन न्यूज़ में है शरद कमल। शरद कमल जो है इंडिया के बहुत ही फेमस टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। एंड ही हैज़ बीन 10 टाइम नेशनल चैम्पियन, 5 टाइम ओलंपियन। तो 5 ओलंपिक्स में इन्होंने पार्ट लिया है और कॉमनवेल्थ गेम्स में 13 मेडल्स जीते हैं फ्रॉम 5 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर। और स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्होंने भी वनडे क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।